हाय गाइस, अनुराग दिस साइड। क्या हाल है? तो आज मैं पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ एक नए इंस्टीट्यूट के साथ आया हूँ। इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे, ओवरऑल एनालिसिस करेंगे, क्या इसके प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स हैं, फी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, और कौन कौन सी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए विजिट करती हैं और एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। क्लोजिंग रैंक क्या है, क्रेडिबल रिलायबिलिटी, सब कुछ डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये है ट्रिपल आईटी मणिपुर, ठीक है। मणिपुर स्टेट में सिचुएटेड है। तुम लोग को पता होगा मणिपुर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में आता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मणिपुर सिचुएटेड है। मणिपुर एक स्टेट है, ठीक है। तो ट्रिपल आईटी मणिपुर सिचुएटेड है तुमको मणिपुर में, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेम से ही तुम्हें सजेस्ट हो रहा है, ये ब्रांड ट्रिपल आईटी है, ठीक है। ब्रांडेड ट्रिपल आईटी, तुम लोग को पता होगा आईटीज एंड आईटीज ट्रिपल आईटीज, ये तीनों का एक अलग लीग है ट्रिपल आईटीज का। तो ये हमारे इंडिया का टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में आते हैं, ये, ठीक है। ट्रिपल आईटीज का ब्रांड है, ठीक है। 2015 में स्टैब्लिश्ड हुआ है, 2015 में स्टैब्लिश्ड हुआ है। न्यूली स्टैब्लिश्ड ट्रिपल आईटीज के कैटेगरी में आता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में स्टैब्लिश्ड हुआ है, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तुम लोग को आइडिया है, ठीक है। मैंने बहुत बार डिस्कस किया तुम लोगों के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में, ठीक है। यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है, एआईसीटी से अप्रूव्ड है, ठीक है। फुल्ली ऑटोनॉमस है, अपना खुद का डिग्री प्रोवाइड होता है। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इसको प्रोवाइडेड है, अपना खुद का डिग्री प्रोवाइड होता है, फुल्ली ऑटोनॉमस है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसका जो फी स्ट्रक्चर है वो उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं, और उसके बाद इसमें कौन कौन से ब्रांचेस हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेम से ही सजेस्ट हो रहा है, जो ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड इंजीनियरिंग ब्रांचेस ही यहाँ पे स्टैब्लिश्ड होंगे। यहाँ पे सॉफ्टवेयर रिलेटेड ब्रांचेस ही हैं, तो कंप्यूटर साइंस है और ईसी ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सिर्फ और सिर्फ यही दो ब्रांचेस यहाँ पे है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस ब्रांच 54 सीट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 53 सीट्स हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया है, ठीक है। देखो जेडबल मेन जितने भी ट्रिपल आईटीज हैं, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज, इन दोनों का जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो एकदम क्लीन और एकदम क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, फेयर होता है। जेडबल मेन का ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे, जोसा काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है। एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज का यही मोड ऑफ एडमिशन होता है, जो जेडबल मेन का ऑल इंडिया रैंक और जोसा काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है ट्रिपल आईटी मणिपुर में भी, ठीक है। तो ट्रिपल आईटीज का फैमिली में आता है ये ट्रिपल आईटी मणिपुर, ठीक है। देखो अब इसका जो फीस स्ट्रक्चर है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, फीस स्ट्रक्चर बहुत ही 8 लाख है पूरे 4 साल का, ठीक है। पूरे 4 साल का 8 लाख है, प्लस हॉस्टल एंड मेस तुमको अलग से पेमेंट करना होगा, अलग से एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो 8 लाख है, 8 लाख है पूरे 4 साल का, ठीक है। इसका जो मेंटर इंस्टीट्यूट है, देखो जो भी न्यूली स्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट होते हैं ना, जो भी न्यूली स्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट होते हैं, उनके लिए एक मेंटर इंस्टीट्यूट अलॉट किया जाता है। तो मेंटर इंस्टीट्यूट कौन है? ट्रिपल आईटी मणिपुर का मेंटर इंस्टीट्यूट है आईआईटी गुवाहाटी, ठीक है। ट्रिपल आईटी मणिपुर का जो मेंटर इंस्टीट्यूट है वो तुमको आईआईटी गुवाहाटी है, तुम लोगों को पता है, अब इसके बारे में मुझे बताने का भी जरूरत नहीं है। जो आईआईटी गुवाहाटी वन ऑफ द मोस्ट टॉप नॉच प्रीमियम इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में नाम आता है, ठीक है। वर्ल्ड रैंकिंग में भी आईआईटी गुवाहाटी का नाम आता है। तो आईआईटी गुवाहाटी के बारे में कोई भी डिस्कस करने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है। टॉप नॉच है, प्रीमियम है, ठीक है। तो ट्रिपल आईटी मणिपुर का मेंटर इंस्टीट्यूट आईआईटी गुवाहाटी ही है, ठीक है। तो ये तुमको क्लियर रखना है, जो फुल्ली रिलायबल, फुल्ली क्रेडिबल है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से फुल्ली अंडर कंट्रोल में है, ठीक है। 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50%, ठीक है। 35% स्टेट गवर्नमेंट, मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट 35%, और 15% प्राइवेट प्लेयर्स। यही मोड ऑफ यही इसी बेसिस पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसी बेसिस पे होता है, जो 50% मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 35% मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट, जो भी कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है उसी के अंडर कंट्रोल में 35% आता है। जो भी स्टेट में वो ट्रिपल आईटी सिचुएटेड होगा तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में 35% वहां पे उनका स्टेक होता है, ठीक है, उनका शेयर होता है, ठीक है। 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। और 15% प्राइवेट प्लेयर जो भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो भी कंपनीज होंगी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी कंपनीज होंगी, तो वो 15% प्राइवेट प्लेयर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका बाइफर्केशन है, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। देखो मैं अब क्लोजिंग रैंक इसके बारे में बता देता हूँ। क्लोजिंग रैंक क्या है इसका? देखो क्लोजिंग रैंक जो है इसका कट ऑफ जो है, तो सीएस का है तुमको 62,255, ठीक है, 62,255, ठीक है। ये मैं तुमको एक चीज याद रखना, जो जोसा का काउंसलिंग हुआ था तुमको वो 6 राउंड हुआ था लास्ट ईयर। क्या था, जो मतलब डिले के कारण, तुम लोग को पता था कोविड के कारण डिले हुआ था, तो उसके कारण यहाँ पे राउंड 1 to राउंड 6 ही हुआ था, और 2 स्पेशल राउंड हुआ था। स्पेशल राउंड इन द सेंस स्पॉट राउंड की तरह होता है, स्पॉट राउंड 1, स्पॉट राउंड 2। तो स्पेशल राउंड 1, स्पेशल राउंड 2 बोलते हैं, स्पॉट राउंड नहीं बोला जाता है। जोसा काउंसलिंग में स्पॉट राउंड नहीं बोला जाता है, नेम उसका नॉमेनक्लेचर डिफरेंट है, स्पॉट राउंड ही है लेकिन नॉमेनक्लेचर डिफरेंट है, स्पेशल राउंड बोला जाता है। तो मैं स्पेशल राउंड 2 के बारे में बता रहा हूँ, एकदम फाइनल राउंड जो है 6 राउंड होता है, 6
पिछले बार 6 राउंड हुआ था। एज यूजुअल होता है 7 राउंड्स, जोसा के 7 राउंड्स होते हैं। नॉर्मल केस में 7 राउंड्स होते हैं, लेकिन कोविड के कारण 6 राउंड्स ही हुए थे जोसा के, ठीक है। और 2 स्पेशल राउंड हुआ था जो कि स्पॉट राउंड होता है। बेसिकली स्पॉट राउंड जो भी सीट्स वैकेंट हो गए हैं तो उसके लिए स्पेशल राउंड कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये 2 स्पेशल राउंड हुए थे, 2 स्पॉट राउंड हुए थे, ठीक है। 6 राउंड के बाद स्पेशल राउंड 1, स्पेशल राउंड 2, जो जिसको तुम स्पॉट राउंड 1, स्पॉट राउंड 2 समझो। मैं फाइनल राउंड बता रहा हूँ, फाइनल जो कट ऑफ है, क्लियर क्लोजिंग रैंक है फाइनल, ठीक है। तो 62,255 255 है। ईसी का है तुमको 74,587 74,587, ठीक है। सीएस का 62,255 और ईसी का है 74,587, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये तुमको इस चीज को याद रखना है, ठीक है। देखो एक बार मैं फिर से सम अप कर देता हूँ, ठीक है। देखो नेम से ही सजेस्ट हो रहा है जो ट्रिपल आईटीज के लीग का, ब्रांडेड ट्रिपल आईटीज के लीग का एक कैटेगरी का है, ठीक है। ट्रिपल आईटी मणिपुर में सिचुएटेड है। मणिपुर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है, ठीक है। तो ट्रिपल आईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाम से ही सजेस्ट हो रहा है जो आईटी रिलेटेड, सॉफ्टवेयर रिलेटेड ब्रांचेस ही यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पे उसी के डायरेक्शन में, उसी बेसिस पे 2 ही ब्रांचेस हैं, सीएस और ईसी, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड ऑफ एडमिशन है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे स्टैब्लिश हुआ है, 2015 में न्यूली स्टैब्लिश है, ठीक है। मेंटर इंस्टीट्यूट आईआईटी गुवाहाटी है। तुमको इसके लिए रिलायबल, क्रेडिबल है, यूजीसी एआईसीटी से अप्रूव्ड है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, फुल्ली ऑटोनॉमस है। मतलब फुल्ली ऑटोनॉमस खुद का डिग्री प्रोवाइड होता है। ट्रिपल आईटीज को फुल्ली ऑटोनॉमस का जो स्टेटस है वो मिला हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली से, ठीक है। तो ये फुल्ली रिलायबल, क्रेडिबल है, यूजीसी आईसीटी से अप्रूव्ड है, ठीक है। सीएस के 54 सीट्स हैं, ईसी के 53 सीट्स हैं, ठीक है। तो ये पूरा तुमको ये पता होना चाहिए जो इसका सीट बाइफर्केशन क्या है, ठीक है। मोड ऑफ एडमिशन तुम लोग को पता है एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज का सिमिलर है। जोसा काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है, जेडब्ल्यू मेन का ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे जोसा काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए तुम्हारे माइंड में जो इस तरीके से इसका मोड ऑफ एडमिशन होता है, एडमिट किया जाता है, ठीक है। अब देखो मूविंग फॉरवर्ड, फर्दर मोड क्या है इसका, जो सीट बाइफर्केशन है वो मैंने डिस्कस कर लिया। फीस स्ट्रक्चर क्या है, 8 लाख है, पूरे 4 साल का 8 लाख है, 8 लाख है, ठीक है। और हॉस्टल में तुमको अलग से पेमेंट करना होगा। देखो बेसिकली इसका परमानेंट कैंपस अभी फुल्ली स्टैब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन ये बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए तुमको निश्चिंत रहना है जो इसका परमानेंट कैंपस स्टैब्लिश हो जाएगा, क्योंकि देखो एक चीज समझो, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर कंट्रोल में है। तो 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 35% मणिपुर का जो स्टेट गवर्नमेंट है, और 15% 15% प्राइवेट प्लेयर्स जो होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिस है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, यही 50 35 15 ये बेसिस होता है। इसी बेसिस पे कोई भी इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश्ड होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे, ठीक है। तो इसका यही बेसिस है, ठीक है। अब देखो क्लोजिंग रैंक एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कट ऑफ जो मैं फाइनल राउंड का बता रहा हूँ, ठीक है। फाइनल राउंड जो फाइनल स्पॉट राउंड है, ठीक है, उसका बता रहा हूँ। जो फाइनल क्लोजिंग रैंक है वो सीएस का है 62,255 62,255, ठीक है, 62,255। ईसी का है 74,587 74,587 74,587, ठीक है। प्लेसमेंट्स के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। देखो कौन कौन सी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन यहाँ पे विजिट करती है। तो देखो एलटीआई हुआ, टीसीएस, डिजिटल निंजा, दोनों प्रोफाइल के लिए, रिसर्च एंड इनोवेशन उसके लिए भी विजिट करती है। इन्फोसिस, एसेंचर, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, ये सारी कंपनीज, कैपजेमिनी, थॉटवर्क्स, मेटा क्यूब, ठीक है, नाइका हुआ, फिन आउट हुआ, ठीक है, ये सारी कंपनीज, बाइजूस, वेदांतु, ठीक है, प्लेनेट स्पार्क, वर्तुषा, ठीक है, स्कारलेट, उसके बाद जियो, रिलायंस जियो, ठीक है, वो सारी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं, ठीक है। देखो इसका जो हाईएस्ट एलपीए गया है, हाईएस्ट एलपीए यहाँ का 36 एलपीए गया है। मैं ओवरसीज के बारे में बता रहा हूँ, 36 एलपीए यहाँ का हाईएस्ट एलपीए गया है, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 36 एलपीए गया है, ओवरसीज पैकेज बता रहा हूँ, ठीक है। तो तुमको इसके फुल्ली क्रेडिबल है। मेंटर इंस्टीट्यूट आईआईटी गुवाहाटी है। आईआईटी गुवाहाटी के बारे में कोई भी डिस्कशन का जरूरत भी नहीं, तुम लोग को सबको पता है क्या है, ठीक है। वन ऑफ द टॉप नॉच प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, ठीक है। ब्रांडेड ओल्डेस्ट आईआईटीज में आता है, ठीक है, ओल्डेस्ट आईआईटीज के कैटेगरी में आता है। तो वन ऑफ द मोस्ट टॉप नॉच फास्टेस्ट ग्रोइंग है ट्रिपल आईटी मणिपुर, ठीक है। तुम उसको कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। अपॉर्चुनिटी मिले जल्दी से ग्रैब कर लेना, ठीक है। सीएस और ईसी 2 ब्रांचेस हैं, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, कमेंट डाउन करो, मैं उसे आंसर करूंगा, सॉल्व करूंगा, ठीक है। मैंने कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक डाला हुआ है, चेकआउट करो। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, डायरेक्ट डीएम करके प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ ऐसे ही मैं आते रहूंगा, ठीक है। कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, ठीक है। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग।